देख रहे हो ये भूतिया खंडर, इसमें जो भी गया वो वापस लौट के नहीं आया है। क्या बात कर रहे हो? कई सालों से कोई नहीं रहता था क्योंकि उसमें बुरी आत्माओं का वास था। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक रमेश आया। वह पढ़ा लिखा और तर्कशील था और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। जब उसे हवेली के बारे में सुना तो उसने इसे एक बकवास कहानी समझा और उसे खुद जाकर देखने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अड्डा रहा। रात के समय रमेश टॉर्च लेकर हवेली की ओर चला गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे अपने मन का वहम समझा। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। उसने उसे धक्का दिया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। जाले, टूटी फूटी चीजें और दीवारों पर पुराने चित्र। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, परंतु उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह ऊपर के कमरे में पहुंचा जहां से अक्सर आवाजें आने की बातें होती थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में घना अंधकार था। तभी कमरे के कोने से एक स्त्री की परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। परछाई पास आते आते अचानक गायब हो गई और पूरा कमरा शांत हो गया। वह खुद को समझा रहा था कि यह सब भ्रम है। तभी उसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। रमेश ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। तभी एक भयानक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम नहीं बचोगे। वह डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेसुध पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आप बीती सुनाई तो गांव वालों ने बताया कि इस हवेली में बरसों पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। जो भी रात में वहां जाता है वह उस औरत की परछाई को देखता है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। रमेश ने उस दिन के बाद कभी भी कुंवरपुर की हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की और गांव के लोग आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्य गहरे होते हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता।